हेलो बच्चों, इससे पहले अपन ने मोल कंसेप्ट की क्लास ली थी। उसमें अपन ने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट मोल, ठीक है। और मोल को अपन ने 3 मेथड से कैलकुलेट करना सीखा था, अगर वेट गिवन हो, अगर वॉल्यूम गिवन हो और नंबर गिवन हो, ठीक है। अगर ये सीखने के बाद में अपन आगे की जो चीज़ें आज देखेंगे वो पहली चीज़ होगी वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी से अपन क्या सीखते हैं, क्वेश्चंस में वेपर डेंसिटी कैसे काम में आता है। फिर दूसरा अपन सीखते हैं परसेंटेज बेसिस पे, तो किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज किसी कंपाउंड में से या किसी मॉलिक्यूल में से किसी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, दूसरी चीज़ ये सीखेंगे। तीसरी चीज़ अपन को आज इसमें सीखना है, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसमें अपन पहले देखते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी को बोलते हैं वीडी, ठीक है। सिंपल सी चीज होती है, पहले अपन ये देखेंगे कि डेंसिटी बराबर क्या होता है। डेंसिटी का मतलब कोई चीज कितनी ठोस भरी हुई है, मतलब अगर अपन जैसे गैस का देखते हैं या लिक्विड का देखते हैं, सॉलिड का देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास किसके होते हैं, सॉलिड के, फिर होते हैं लिक्विड के और फिर होते हैं गैस के। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड की, फिर होगी लिक्विड की और फिर किसकी होगी, गैस की। तो डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि कितने वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है, तो वेट कितना है किसमें, वॉल्यूम में, ये क्या होता है डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी से क्या समझते हैं अपन, ये एक तो रिलेटिव होती है, रिलेटिव क्वांटिटी होती है ये, ठीक है। अब रिलेटिव क्वांटिटी कैसे होती है, तो अपन इसमें वेपर डेंसिटी किसका निकालेंगे, वेपर है तो वेपर का निकालेंगे या अपन गैसेस का निकालेंगे, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी बराबर होता है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, जो भी अपन को गैस की डेंसिटी चाहिएगी उसकी डेंसिटी ऑफ गैस, या फिर अपने पास इसके रिलेटिव में इसको किसके सापेक्ष निकालेंगे तो वो हो जाएगी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इससे अपन क्या समझते हैं, सबसे पहले एक चीज आती है जो अपन को गैस फॉर्मूला था। गैस फॉर्मूला क्या होता है, PV बराबर nRT, और ये भी किस पे होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो वेपर डेंसिटी होती है एक रिलेटिविस्टिक वैल्यू होती है, गैसेस के लिए कैलकुलेट की जाती है, और ये डेंसिटी ऑफ गैस बाई होता है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट की जाती है। PV बराबर nRT सबको पता है, n यहाँ पे क्या है, मोलों की संख्या, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, P प्रेशर और V क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। तो अपन ने अगर वेट के लिए मोल निकाला था तो कैसे निकाला था, गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट, ये निकाला था। तो n की जगह ये लिख दो, PV बराबर गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और ये क्या हो जाएगा RT, ठीक है। अब V इधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा WM अपॉन V, यहाँ गुणा में था तो यहाँ भाग में चला जाएगा, या मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और ये RT। देखो अब ये W/V से अपन क्या सीखते हैं, डेंसिटी आ गया, तो W/V की जगह अपन क्या लिख देंगे, प्रेशर बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू RT/M, ठीक है। तो ये अपने पास प्रेशर का आ गया। अगर अपन डेंसिटी बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बराबर P इंटू M/RT, तो डेंसिटी बराबर आ जाएगा PM इंटू अपॉन RT। ये अपने पास आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं, ये वाली चीज या एक ध्यान में रखना है कि D बराबर क्या होता है, PM अपॉन RT, डेंसिटी प्रेशर इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अगर अपन को प्रेशर कांस्टेंट है, मास किसका लिखना है, कोई भी गैस जो अपन ने लिया है, ठीक है, नीचे R कांस्टेंट होता है और T किसका है, टेम्परेचर, ये आ गया डेंसिटी ऑफ गैस के लिए। अब अपन लिखेंगे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो P प्रेशर, मास किसका आएगा H2 का, और यहाँ क्या आ गया RT, ये दोनों कांस्टेंट है P और T, P कांस्टेंट, P से कैंसिल, RT से RT कैंसिल, तो अपने पास VD बराबर बचेगा क्या,
Vd बराबर अपने पास बचेगा m गैस और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 2। तो अपने पास Vd बराबर आ गया m गैस बाई 2। ये अपन अगर अपन को Vd दिया हुआ हो तो अपन को क्या कर लेना है, मास कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 2 से डिवाइड करके, या फिर अपन को मास दे रखा है तो अपन वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 2 से इसको इंटू कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। ये वाली चीज़ ध्यान में रख लेना। तो वेपर डेंसिटी से क्या समझ में आया, रिलेटिव वैल्यू होती है, रिलेटिव होती है किसी के सापेक्ष निकाली जाए तो सापेक्ष किसके निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बाई, अब इसके क्या आता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और ये ध्यान में रखना कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। ये फॉर्मूले से अपने पास डी का फॉर्मूला आ गया, डी बराबर पी एम अपॉन आर टी। पी और आर टी कैंसिल है, एम से एम ये वाला आ जाएगा। तो अपने पास वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, एम गैस बाई 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस में कैसे इसको अपन वैल्यू रखेंगे, ये क्वेश्चंस में कैसे काम में आएगा, ये अपन आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन समझते हैं कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए ये देखो दूसरी चीज आज की है, उसको अपन देखते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपन कैसे सीखेंगे, इसमें अपन देखते हैं कि जैसे मानो मेरे पास दे दिया कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन से मिला हुआ मेरे पास कोई कंपाउंड है। ठीक है, उसमें मैंने दे दिया कि इसका, ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं इसमें पहले अपन देखते हैं परसेंट ऑफ एलिमेंट में क्या होता है। परसेंटेज निकालने पे आएगा परसेंट ऑफ एलिमेंट का मास ऑफ एलिमेंट, जिसका अपन को परसेंटेज निकालना है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू आ जाएगा 100। और ये क्या निकाल रहे हैं, किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे अब मानो कि मेरे पास है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बना हुआ है तो अपन के पास एक ही कार्बन है तो सीधा अपन मास ऑफ एलिमेंट रख देंगे। लेकिन मेरे पास ये हो गया, अगर कुछ भी हो गया, ये वाला बन गया अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, इससे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले कार्बन है तो कार्बन कितना कार्बन है उसका, जैसे कार्बन कितने, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे अपन सिर्फ 12 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे। ठीक है, तो एक अगर अपन को नंबर्स में ज़्यादा दिया जाए तो मास ऑफ एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का कितनी बार उसमें वो एलिमेंट आ रहा है, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू आ जाएगा 100। ठीक है, तो अभी देखो इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे अपन ने ले लिया CaCO3 ले लिया। इसमें पहले देख लो कार्बन का जो कैल्शियम का जो वेट होता है वो होता है 40, कार्बन का जो होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है वो कितना होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो अपन इसको देखेंगे, जैसे मैंने परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालना है तो कैल्शियम कितना है, इनको टोटल करो कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन कितनी है 3, तो इसको 3 से इंटू करने पे आएगा 48, इन तीनों को ऐड करने पे आएगा अपने पास 100 ग्राम। तो CaCO3 जो कंपाउंड है उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 100 ग्राम। इसमें अपन कैल्शियम का निकालेंगे, तो अगर कैल्शियम का वेट इसमें कितना है 40 और कैल्शियम अकेला ही है तो ये आ जाएगा 40। कंपाउंड का वेट टोटल कितना है 100, तो ये आ जाएगा 100 और ये इंटू 100। तो कैल्शियम का जो परसेंटेज आएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा 40% आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का परसेंटेज, कार्बन कितना है 12 ग्राम और एक ही कार्बन है तो ये आ जाएगा 12 अपॉन कंपाउंड का 100 इंटू 100। तो इस कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कितना हो गया 12। सिमिलरली अपन किसका निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ
ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, एक ऑक्सीजन का कितना है 16 और ऑक्सीजन टोटल कितनी है 3। तो देखो 16 इंटू 3 डिवाइड किससे करना है 100 से और इंटू किससे करना है 100 से। तो ये कितना परसेंट आ जाएगा 48%। ठीक है, तो अपन को कैसे परसेंटेज निकालना है, परसेंट निकालने के लिए जितना कंपाउंड जो एलिमेंट जिसका निकालना है उसका टोटल वेट अपॉन कंपाउंड का वेट इंटू किससे कर देना है 100 से इंटू कर देना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मेरे पास है FeSO4.7H2। ठीक है, तो इसमें देखना Fe का वेट कितना होता है, सल्फर का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है, इसमें भी ऑक्सीजन आ जाएगा। टोटल H2O का वेट भी कितना होता है, ये वाला सब अपन को देखना है। तो इसमें देखो मैं ये बता देती हूँ, इसका फेरस का जो होगा वो 56 ग्राम होगा, सल्फर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन H2O को मिला के कितना होता है 18 ग्राम। ठीक है, तो अपन पहले इसका टोटल वेट निकाल देते हैं। 7 H2O का करेंगे तो इसको इंटू किससे कर देंगे 7 से कर देंगे। ठीक है, तो इसका अपन टोटल FeSO4 का अगर वेट निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 256 ग्राम। ठीक है, ये कंपाउंड का। तो इसमें मेरे को अगर परसेंटेज निकालना है Fe का, तो Fe का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो Fe का वेट कितना है 56, एक ही Fe है और टोटल वेट कितना है 256 इंटू किससे करना है 100 से। सेकेंड, अगर मैं सल्फर का निकालूँ तो एक ही सल्फर है, सल्फर का वेट कितना है 32 ग्राम, टोटल कितना है 256 और इंटू किससे करना है 100 से। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन का निकालूं तो ध्यान देना यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक H2O में ऑक्सीजन एक है, लेकिन 7 H2O में ऑक्सीजन कितनी है 7। तो टोटल अपने पास ऑक्सीजन कितनी होगी 4 ये और 7 ये 11 ऑक्सीजन होगी। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 11 जितने उसके नंबर्स होते हैं उनसे इंटू कर दो, अपॉन क्या आ जाएगा 256 और ये क्या आ जाएगा 100। ये ऑक्सीजन का आ गया। अगर अपन हाइड्रोजन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का कितना होता है एक, 2 हाइड्रोजन का इसमें हो जाएगा 2 ग्राम और 7 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 14, तो 14 ग्राम हो जाएगा अपॉन 256 इंटू 100। अगर अपन इसमें टोटल H2O का परसेंटेज देखेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O एक H2O का कितना है 18, टोटल कितने H2 है इसमें नंबर से इंटू कर दिया 7 सॉरी, और टोटल कंपाउंड का कितना है 256 और ये आ गया 100। इससे जो भी परसेंटेज आ जाएगा वो सोल्व करके बता देना। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना आ गया। परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, जो भी एलिमेंट है पहले जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसको सारे एलिमेंट्स का जोड़ के उसका मोलिकुलर वेट ज्ञात कर लो। मोलिकुलर वेट निकालना सिखाया, देखो Fe का निकालना, Fe का जोड़ा, सल्फर का जोड़ा, ऑक्सीजन का जोड़ा, तो ऑक्सीजन को क्या कर दो 4 से इंटू कर दो और इनको सबको ऐड कर लो 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 86, तो इनको सबको ऐड करोगे आपस में तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 256 ग्राम। ठीक है, ये वाली चीज अलग है, इसको मोलिकुलर वेट निकाल लो। मोलिकुलर वेट निकालना सबको आता होगा और उसके बाद में इसका परसेंटेज खुद का मास अपॉन टोटल कंपाउंड का मास इंटू क्या करना है 100, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। होप ये सबको समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो होता है सरल अनुपात में सूत्र होता है, इसको मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, और जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उसको अपन क्या कहते हैं आणविक सूत्र कहते हैं। तो अपन पहले यहाँ पे देखेंगे या इसी को अपन क्या कह देते हैं मूलानुपाती सूत्र।
ठीक है, ये वाली चीज अपन देखते हैं। देखो अपन इसमें क्या देख रहे थे, इसके 4-5 अपने पास रूल्स होते हैं। तो पहला इनका क्या होता है कि या तो अपने पास जो वेट होता है वो दिया हुआ होता है, जैसे कोई भी वेट होगा वो दिया हुआ होगा, या तो नॉर्मल वेट दिया हुआ होगा या परसेंटेज में दिया होगा। तो पहला तो होगा कि फाइंड परसेंटेज वेट किसका, ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का दिया हुआ होगा। दूसरा क्या होगा, जो भी परसेंटेज वेट होगा एलिमेंट का, जो भी परसेंटेज वेट दिया हुआ होगा उसको डिवाइड करना है किससे, मोलिकुलर वेट से, अपने अपने एलिमेंट के मोलिकुलर वेट से। जो भी अपने पास वेट दिया हुआ होगा उसको डिवाइड किससे करना है, मोलिकुलर वेट से। ये सिंपली ऐसा हो गया वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, मोल। ठीक है, मोल आ गया। अब जैसे मेरे पास 4 कंपाउंड से मिलके या 4 एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड बना हुआ है, तो मानो एक का आ गया मेरे पास 1, एक आ गया 2, एक आ गया 5, एक आ गया 7। तो सबसे छोटी जो संख्या आएगी कौन सी है, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1। तो जो मोलों में सबसे छोटी संख्या आएगी, तीसरा आएगा फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल एंड डिवाइड ऑल रिमेनिंग। देखो क्या करना है, पहले जो भी वेट दिया हुआ होगा उसमें मोलिकुलर वेट को डिवाइड करना है। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। और जैसे ये अपने पास, या एक मान लो 8, ये दी हुई होती 4 संख्या, ठीक है। इसमें से सबसे छोटी संख्या पहले ज्ञात करो, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, तो सबसे छोटी संख्या आ गई 2। फिर जो भी छोटी संख्या आएगी उससे सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 को भी 2 से डिवाइड कर दो, 7 को भी 2 से डिवाइड कर दो, और 8 को भी क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में अगर आपके पास पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है, जैसे ये 1 आ गया, ये 2.5 आ गया, ये 3.5 आ गया, और ये 4 आ गया, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स में आ रहा है, जो भी पॉइंट्स वाली डिजिट है, पॉइंट्स की डिजिट को क्या करना है, होल नंबर में, या होल नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और वही को, जैसे माना ये कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये नाइट्रोजन हो गया, ऐसे होगा। तो इसके जैसे इसको कार्बन के नीचे अपन क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के नीचे माना मैंने लिख दिया 3, और ऑक्सीजन के नीचे क्या लिख दिया 4, और नाइट्रोजन के नीचे क्या लिख देंगे 4। जो नंबर इनका आएगा कंप्लीट नंबर, उसी को लिख देंगे, और वही इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला जो भी वेट दिया हुआ हो उसमें किसको डिवाइड कर देना, मोलिकुलर वेट से, और मोल निकाल लेना। फिर मोल निकालने में जो भी 3-4 एलिमेंट होंगे इनके मोल निकलेंगे, उसमें जो सबसे छोटे मोलों की संख्या आएगी उसमें बाकी जो 3-4 मोल आए हैं उनसे, उस छोटी वाली से उन तीनों को डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद अगर पॉइंट्स में संख्या आ रही है तो उसको कंप्लीट नंबर में या उसमें कन्वर्ट कर लो, और जो भी इसका सिंबल है उसके नीचे उन नंबर्स को लिखते जाओ, वही क्या आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाती हूँ। एक देखना क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें मेरे को दे रखा है कार्बन दे रखा है 24%, ठीक है, और हाइड्रोजन दे रखा है 12%, ऑक्सीजन दे रखा है 64%, और कंप्लीट इस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। तो अब इससे मेरे को क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, पहले वेट जो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, फिर उसी वेट से, जैसे कार्बन का है तो जो भी इसका वेट दिया हुआ हो उसको उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करना है, उससे अपने पास क्या निकलेंगे, मोल। फिर जो भी मोल निकलेंगे उसमें जो सबसे छोटी संख्या आएगी उससे बाकी बड़ी वाली संख्याओं को डिवाइड कर देना। फिर जो भी अगर पॉइंट्स में संख्या आए तो उसको कंप्लीट नंबर चेंज करके उनके नीचे लिख देना, ठीक है। तो ये वाला आएगा
देखो फिर ये इम्पेरिकल, एक और चीज और देख लो, इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अगर कुछ भी इम्पेरिकल फॉर्मूला अपने पास आया, जैसे मानो CX आ गया, HY आ गया, OZ आ गया, ठीक है, तो इनको अपने इसका पूरा वेट निकाल लेना। जैसे कार्बन 12 है और कितनी बार आ रहा है, X टाइम्स, फिर हाइड्रोजन कितना है, 1 है और कितने टाइम आ रहा है, Y टाइम्स, प्लस ऑक्सीजन क्या है, 16 है इसका, ठीक है, तो 16 को किससे इंटू कर देना, Z। अपने पास ये क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा कुछ किसका, इम्पेरिकल फॉर्मूला का। फिर क्या होगा कि जो भी इम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट आएगा उसको किससे डिवाइड कर देना, मोलिकुलर फॉर्मूले के वेट से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास ऐसा आ गया, ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलिकुलर फॉर्मूला, अब ये मेरे पास इम्पेरिकल फॉर्मूले का वेट आ गया, फिर ये होगा मोलिकुलर वेट को किससे इंटू कर डिवाइड कर देना, इम्पेरिकल वेट से। इससे जो फैक्टर आएगा उसको अपन बोल देंगे एन फैक्टर, ठीक है। ये देखो अभी अपन आगे समझते हैं, इसमें देखो इस क्वेश्चन से अपन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे। देखो पहले अपन को परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज से अपन क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, ठीक है। तो मोल बराबर क्या होगा, मोल कार्बन का कितना होगा 24, और कार्बन का वेट कितना होता है, देखो कार्बन का जो वेट होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का होता है वो होता है 1, और ऑक्सीजन का होता है वो कितना होता है 16। तो कार्बन वाले को डिवाइड करेंगे 12 से, कितना आएगा 2, ठीक है। फिर अपन करेंगे हाइड्रोजन वाले को, हाइड्रोजन के मोल आगे, हाइड्रोजन के मोल 12/1, तो हाइड्रोजन का मोल कितना आ जाएगा 12। फिर अपने पास आ जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे तो 64/16, तो ये कितना आ गया 4। अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर छाटो, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें, कार्बन का मोल 2, तो सबको किससे डिवाइड कर दो 2 से, 2/2, 12/2, 4/2, तो कितना आया 1, इसमें आ गया 6, और ये कितना आ गया अपने पास 2, ठीक है। तो अपने पास जो इनसे इम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, इम्पेरिकल फॉर्मूला, ये इम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, कार्बन कितना है 1, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 6, और ऑक्सीजन कितना है अपने पास 2, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट निकाल लो, ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म है। अपने पास ये आ गया इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला का अगर अपन वेट निकालेंगे तो ये इम्पेरिकल वेट आएगा। इम्पेरिकल वेट को कैसे निकालेंगे, कार्बन 1 है तो एक कार्बन का 12 और 1 है तो इंटू 1, तो 1 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और 6 का कितना हो जाएगा 1 इंटू 6 इंटू ये हो जाएगा 6, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो टोटल कितना हो गया 12 प्लस 6 प्लस 32, कितना हो गया ये 18 प्लस 32, तो अपने पास ये टोटल कितना आ गया 50 ग्राम। और ये 50 ग्राम क्या आ रहा है, अभी इम्पेरिकल वेट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में अपन को क्या दिया हुआ था, मोलिकुलर वेट दिया हुआ था, और मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ था 100 ग्राम। तो अपने पास जो भी इम्पेरिकल वेट आता है, देखो एन फैक्टर, ये इम्पेरिकल वेट आ गया था इम्पेरिकल फॉर्मूले से। इम्पेरिकल फॉर्मूला अपने 4 रूल्स लिखाए थे उससे आ गया था। अब एन फैक्टर कैसे निकलेगा, मोलिकुलर वेट को आप इंटू डिवाइड कर दो इम्पेरिकल वेट से, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट दिया हुआ था कितना है 100, और इम्पेरिकल वेट कितना है 50, ये आया यहाँ से 50, तो अपने पास कितना आ गया 2, ठीक है, एन फैक्टर 2 आ गया। तो अब होगा मोलिकुलर फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूले को एन फैक्टर से इंटू करना है। देखो यहाँ से इम्पेरिकल वेट आ गया था इम्पेरिकल फॉर्मूले से, ये आ गया वेट। अब एन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, मोलिकुलर वेट को इम्पेरिकल वेट से डिवाइड किया तो अपने पास आ गया 2, और ये एक फॉर्मूला होता है जिससे मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला इम्पेरिकल फॉर्मूले को एन फैक्टर से इंटू करने पे आता है। अपने पास इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था C1, देखो अपन को निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला, तो इम्पेरिकल फॉर्मूले को एन से, ये है 2 और ये अपने पास क्या है C1H6O2, ठीक है। एन फैक्टर से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 से इंटू किया तो C2H12O4,
4 और ये अपने पास क्या आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मैं फिर से बता देती हूँ, पहले क्या करता है परसेंटेज में अपने को वेट दिया हुआ होगा, उस वेट से जो भी मोलिकुलर वेट होता है वो एलिमेंट का उससे उसको डिवाइड करना है। और एक मोलिकुलर वेट भी अपन को क्वेश्चन में दिया होगा, मोलिकुलर वेट नहीं दिया होगा तो वेपर डेंसिटी दी होगी। वेपर डेंसिटी अब देखो यहाँ पे 50 नहीं देके 100 नहीं देके अपन को वेपर डेंसिटी दे देते। वेपर डेंसिटी कितनी दे देते, अगर 50 दे देते तो अपन को मोलिकुलर वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता, 2 से इंटू कर देते। ठीक है, वेपर डेंसिटी को 2 से इंटू किया था, वेपर डेंसिटी बराबर क्या आया था, मोलिकुलर वेट अपॉन 2 आया था। तो वेपर डेंसिटी दी हुई होती तो इसको 2 से इंटू कर देते तो अपने पास क्या आ जाता, मोलिकुलर वेट आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया। अपने पास ये दिया हुआ होता है, पहले इंपेरिकल वेट निकाल लो, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लो, इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट निकालो। इंपेरिकल वेट जो मोलिकुलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उससे अपन को इंपेरिकल वेट से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा एन फैक्टर, और एन फैक्टर को अपन इंपेरिकल फॉर्मूले से इंटू करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और दे देती हूँ जो आप करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, पहले अपन को परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज किसका दिया हुआ है, कार्बन का, परसेंटेज दिया हुआ है हाइड्रोजन का, परसेंटेज दिया हुआ है ऑक्सीजन का। कार्बन का दिया हुआ है 57.8, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 3.6 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 38.6। ठीक है, और इस क्वेश्चन की वेपर डेंसिटी मेरे को दे रखा है 83। ठीक है, तो इससे आपको निकालना है, एक तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है और एक क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले मोल निकालो, पहला मोल निकाला, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, फिर इंपेरिकल वेट निकालो, और फिर ये देखना, देखो मोल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा कार्बन, कार्बन का 57.8, कार्बन का वेट कितना होता है, कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो देखो मैं हिंट दे देती हूँ, मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन वाला जो है उसको 12 से डिवाइड, हाइड्रोजन वाले को किससे 1 से डिवाइड और ऑक्सीजन वाले को 16 से, ये डिवाइड करो, मोल निकालो, मोल में जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उसको उससे डिवाइड करो बाकी के लार्ज नंबर्स को, फिर जो सिंपल फॉर्मूला सिंपल नंबर्स आएंगे उनको कंप्लीट नंबर्स में चेंज करो और फिर उनके नीचे लिख दो तो अपने पास आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। फिर इंपेरिकल फॉर्मूला से निकलेगा इंपेरिकल वेट और एक दे रखा है वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी को 2 से इंटू करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर वेट आ जाएगा। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है 83, 2 से इंटू कर दो, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 16, ये अपने पास आ जाएगा मोलिकुलर वेट। फिर जो भी इंपेरिकल वेट आएगा उसको मोलिकुलर वेट बाई इंपेरिकल वेट, उससे अपने पास क्या आ जाएगा एन फैक्टर, फिर एन फैक्टर को किससे इंटू करोगे इंपेरिकल फॉर्मूला से तो अपने पास क्या आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकालो और मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालो। चलो, तो आज अपना क्या क्या कंप्लीट हुआ है, वेपर डेंसिटी कंप्लीट हुआ है और एक क्या कंप्लीट हुआ है, परसेंटेज निकालना, और एक मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला। बाकी की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।